हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आज बात करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स के बारे में। कुछ अपनी जो वॉच लिस्ट है उस पे थोड़ा सा हम बात करेंगे और उसका शेयर करेंगे कि मतलब आने वाले टाइम में किस स्टॉक में क्या टारगेट दिख रहा है। जो प्रीवियस में दिए थे हो सकता है एक दो उसमें सिमिलर हो, बट उससे पहले थोड़ा सा निफ्टी पे बात करते हैं, फिर गोल्ड एंड सिल्वर पे। उसके बाद से अपनी वॉच लिस्ट जो है कि आने वाले 2026 में कैसे किन स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे हमें बेटर रिटर्न मिल सकता है, तो उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। तो अभी अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ऑलमोस्ट आज जैसे वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो 26,233 के आसपास गई थी। और कल भी हमने बात की थी कि 200 के मतलब ऊपर 250-300 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में लग रहा है कि मतलब 26,300 ब्रेक हो जाएगा। अभी देखने वाली बात ये होगी कि कल का दिन कैसे क्लोजिंग होता है। अगर कल की क्लोजिंग इसके आसपास हो गई, मतलब 26,250 के आसपास, तब तो बहुत अच्छा रहेगा। बट अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो गई, सपोज 26,100 के आसपास या 26,050 के आसपास, तब थोड़ा सा देखना बनेगा। ठीक है, क्योंकि थर्सडे को वैसे भी हॉलीडे है, फ्राइडे को मार्केट ओपन होगा, तो फ्राइडे को बस एक ही दिन मिलेगा कल के बाद। तो देखना पड़ेगा कि कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। कल के दिन की बात करें तो कल के दिन के लिए जो सपोर्ट दिख रहा है वो 26,100 और रेजिस्टेंस 26,250 और फिर 26,300 का। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक बार फिर से 45, एक बार फिर से गया, मतलब फर्स्ट टाइम 4,500 ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुका था। 4,497.7 का हाई लगा है और उसके बाद से फिर से नीचे आ गया है। तो पहला टारगेट तो हमारा यही था, बहुत टाइम से पेंडिंग है 4,500। अगर ये लेवल ब्रेक होता है फिर हम 5,000 के लिए जा सकते हैं। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी ऑलमोस्ट 70 ब्रेक 70.66 गया था आज। फिर उसके बाद से यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, मतलब 69.50 आ चुका है। तो $1 डाउन है, मतलब डे हाई से। तो अपना जो पहला स्टॉक है 2026 के लिए वो है अपना महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। वैसे अगर देखा जाए तो काफ़ी मतलब वॉलेटाइल था। ठीक है, अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा प्राइस सेक्शन देखें तो काफ़ी अच्छा था। इस लेवल पे ब्रेकआउट आया और यहाँ से जो ऑलमोस्ट 240 से 320 यानी 80 पॉइंट कवर कर चुका है। ठीक है, तो जो 400 का अपना टारगेट हो सकता था वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है। तो अगर हम थोड़ा सा इधर फोकस करें, दूसरी जगह थोड़ा सा प्राइस सेक्शन देखने की, तो यहाँ पे जो कर्व बना है, ठीक है, यहाँ लो गया था 120 और 320 यानी कि 200 पॉइंट। यानी कि मतलब इस स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है कि 480 520 तक जा सकता है। तो अपना 400 ये ऑलरेडी टच कर चुका है इस वीक। तो अपना जो टारगेट रहेगा आने वाले टाइम में वो रहेगा इसका 480 का और फिर 500 का। नेक्स्ट स्टॉक है अपना वेदांता। वेदांता काफ़ी अच्छा मतलब वॉल्यूम है और अभी रिसेंटली देखें तो काफ़ी अच्छा एक प्राइस सेक्शन हमें दिख रहा है। जैसे यहाँ पे एक कर्व देखें, फिर यहाँ पे कर्व दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो ऑलमोस्ट 400 के आसपास दिखा था। फिर यहाँ से जो टारगेट था अपना वो था 520 का, यानी 120 पॉइंट। यानी कि अभी भी इसमें पोटेंशियल है कि 650 तक जाएगा। तो अभी अपना रिसेंट जो टारगेट दिख रहा है वो 650 के आसपास दिख रहा है। और थोड़ा सा अगर हम बैक देखें, ठीक है, थोड़ा सा टाइम फ्रेम अगर लंबा करें तो ये ऐसे कर्व दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर 100 और 500, मतलब ऑलमोस्ट ये देखा जाए तो 800 टू 900 इसका लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा वेदांता का। क्योंकि रिसेंटली देखें पिछले मतलब 1 डेढ़ साल से, तो जो कोविड का लो था उसी के आसपास लो भी आया था इसका। मतलब कोविड का तो खैर ज़्यादा नीचे था, इसका थोड़ा सा नीचे था। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि ये इसका जो लो बन रहा है वो हायर हाई बनते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लो बना, यहाँ पे पहले लो बना था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छा है। इवन अगर यहाँ पे जाके मतलब इन फ्यूचर 650 700 के आसपास जाके फिर से एक न्यू लो बनता है, मतलब न्यू लो बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है और फिर कर बन के फिर ऊपर जाता है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसमें हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जो हमारा टारगेट रहेगा वो 800 टू 900 रहेगा। रिसेंटली अभी हम 650 और 700 के टारगेट के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट अपना स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर मैंने पहले भी शेयर किया था। तो अभी अगर हम देखें थोड़ा सा टाइम फ्रेम इसका, तो काफ़ी अच्छा है। मतलब ऑलमोस्ट इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 310 के आसपास है और रिसेंटली अभी ब्रेकआउट आ चुका है इस लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 600 का टारगेट बन रहा है, 550 टू 600 के लेवल पे रिसेंट में। और ऐसे अगर देखें या तो रिसेंट में क्या मतलब ओवरऑल जो टारगेट दिख रहा है वो दिख रहा है अपना 600 और 650 का।
अगर 650 का लेवल ब्रेक होता है फिर काफ़ी अच्छा है। मतलब ये अगर हम वीकली कैंडल पे देखें या फिर मंथली कैंडल भी देखें तो 650 का टारगेट दिख रहा है इसमें। 310 का सब स्टॉप लॉस रख के हम 600 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है अपना परसिस्टेंट काफ़ी टाइम से मैं ट्रैक कर रहा था। मैंने बताया भी था कि फर्स्ट टारगेट ये होने वाला है इस लेवल पे, मतलब 6300 का, और उसके बाद से 67,000 और 6758 के आसपास इसका नेक्स्ट टारगेट है। तो अगर हम देखें तो ये 6489 तक आ चुका है, और आने वाले टाइम में जो ये एक लेवल है 6800 का वो इजीली ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। और अगर हम इसके प्राइस एक्शन की बात करें तो इसका जो प्राइस एक्शन बन रहा है इस लेवल से वो डबल बॉटम टाइप बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ इस रेंज में क्या होता है कि जैसे ये 6800 ब्रेक करेगा फिर ये मतलब 7500, और फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा अपना 8000 का। अशोक लेलैंड की बात की जाए तो अशोक लेलैंड काफ़ी मतलब ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है, और इसमें अगर देखा जाए तो मतलब अभी पिछले 2025 से मैं बात करूं तो 2025 से ऑलमोस्ट काफ़ी बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। 98 99 का लो लगा था। 2024 की बात करूं तो 80 के आसपास आया था, ठीक है। तो और उसके पहले तो मतलब मैं जिस टाइम देखता था इसको उस टाइम 55 टू 65 के आसपास के रेंज में ही ये ट्रेड होता था। बट कोविड के बाद से इसमें जो रैली आई है बहुत ही खतरनाक है, मतलब अच्छा है। और अगर इसका नियरेस्ट हम सपोर्ट देखें तो यहाँ पे 160 के आसपास थोड़ा सा सपोर्ट है, और अगर ये लेवल ब्रेक करता है फिर आता है अपना 140 142 के आसपास। तो अभी क्या है कि अभी इसमें एंट्री करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि आरएसआई देखें तो 81 के आसपास चल रहा जा चुका है, और जब भी ये 80 के एबव गया है तब तक यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। तो इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसमें मतलब एंट्री करना सही नहीं होगा। आप थोड़ा सा वेट करो क्योंकि करेक्शन आएगा। एक बार ये जब 160 के आसपास आ जाए ना फिर थोड़ा सा एंट्री हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है अपना फिनिक्स मिल की बात करें तो काफ़ी टाइम से मैंने बताया था, ठीक है। इसमें भी असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ था, और इस लेवल पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। बट जुलाई के आसपास 1400 के आसपास आया नीचे, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट आया, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है। और इसका जो नियरेस्ट मतलब एक रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 2000 का दिख रहा है। 2000 का पहला टारगेट रहेगा। अगर 2000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर यहाँ से ऑलमोस्ट जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 2600 और फिर 2800 के आसपास रहेगा। मतलब जो अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 2600 2800 रहेगा। पहला टारगेट अपना रहेगा यहाँ पे 2050 के आसपास। नेक्स्ट स्टॉक है अपना विप्रो। विप्रो में जो प्राइस एक्शन बन रहा है काफ़ी अच्छा है, और बहुत टाइम से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। इवन मैंने बहुत बार शेयर भी किया हुआ है। तो अभी देखें तो अभी काफ़ी अच्छा एक मतलब सपोर्ट बन चुका है 240 के अराउंड। और इसका अगर प्राइस एक्शन देखें तो प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा है। मतलब इस लेवल पे मैंने बताया था कि अगर 270 के आसपास एक ब्रेकआउट आता है फिर इसमें एंट्री करना काफ़ी अच्छा रहेगा। और फिर अपना जो टारगेट रहेगा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा 320 के आसपास। अगर 320 के लेवल पे ब्रेकआउट आ जाता है फिर 360 टू 380 के आसपास। और जो अपना लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 440 का है, क्योंकि इसमें जो प्राइस एक्शन बना है प्राइस एक्शन उसमें भी सिमिलर सपोज यहाँ पे 200 के आसपास था फिर 360, यानी कि वहाँ से जो अपना बेसिकली मैंने बहुत सारे टारगेट्स इसमें डाल रखे थे। तो जो फर्स्ट टारगेट अभी रिसेंटली मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 300 का, मतलब 325 का, फिर दिख रहा है 360 का, और उसके बाद से 440 550 एंड जो लॉन्ग टर्म टारगेट है 550 टू 600 का, ठीक है। क्योंकि देखो बेसिकली क्या होता है कि जब भी इस टाइप का पैटर्न बनता है तो यहाँ से लो मार्क कर लो, लो 200 के आसपास, और फिर 360 और इसके बीच में जितना डिफरेंस है फिर उसके ऊपर उतना टारगेट रहता है अपना। ये बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे रूल्स हैं। तो रिसेंटली मैंने संवर्धन मदरसन पे भी एक डिटेल में डाला था। तो इसमें भी अगर प्राइस एक्शन की बात की जाए तो डबल बॉटम बना हुआ है, और अगर इसमें भी देखा जाए तो मतलब इसका जो लो बन रहा है, ठीक है, वो हायर हाई बनते जा रहा है। मतलब यहाँ पे लो बना, फिर यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे छोटा सा एक सपोर्ट बना हुआ है। तो इसका अगर सपोर्ट देखें तो 100 के आसपास काफ़ी अच्छा है, 100 पे, और फिर 110 के आसपास भी ठीक ठाक है। 110 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आया काफ़ी अच्छा रैली देखने को मिला है, 120 के आसपास पहुँच चुका है। तो इसका जो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है वो 140 का रहने वाला है, और 140 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आता है फिर अपना जो टारगेट रहेगा 160 या 180 का रहेगा। नेक्स्ट है अपना यूपीएल। यूपीएल में देखें तो अभी
काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट आया है 650 के लेवल से। 650 पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम पे, और 650 के बाद से मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो 800 का जो लेवल है वो काफ़ी क्रूशल है। अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ जाता है, फिर अपना जो टारगेट रहेगा वो 1000 के आसपास आ जाएगा, 900 और फिर 1000 का। इसमें देखें तो मतलब पहला टारगेट अपना 900 का, फिर दूसरा टारगेट अपना 1000 का रहेगा। एपीएल अपोलो की बात की जाए तो एपीएल अपोलो काफ़ी टाइम से एक साइडवेज जोन में था, मतलब 400 पॉइंट में ही घूम रहा था, जैसे एचडीएफसी बैंक घूमा करता था वैसे ही पिछले मतलब ऑलमोस्ट 2023 जुलाई के आसपास से, जून जुलाई के आसपास से इसका हाई लगा था 1750 के आसपास। फिर इसका जो लो लगा है वो ऑलमोस्ट 1290 के आसपास लगा है, ठीक है। बट इस लेवल से एक ब्रेकआउट आया था 1380 के आसपास से, फिर हाई लगा था 1930 के आसपास, फिर यहाँ से लो बनाया था इसने 1580 के आसपास। फिर यहाँ से फिर से फ्रेश रिकवरी स्टार्ट हुई है, और एक बार फिर से ये अपने ब्रेकआउट लेवल पे आ चुका है, मतलब 1900 का जो लेवल है ब्रेकआउट लेवल है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 2000 का रहेगा, और सेकंड टारगेट रहेगा वो 2200 का रहेगा। क्योंकि अगर हम इसका थोड़ा सा प्रीवियस देखें तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, मतलब उतना ज़्यादा, जैसे इसका जो पैटर्न है वो ये है कि मतलब पहले रैली हुई, फिर साइडवेज गया, ठीक है, उसके बाद से फिर से रैली हुई, फिर से एक रैली हुई, और फिर से साइडवेज हो गया। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि जैसे ही इस लेवल से ब्रेकआउट आया है, एक रैली होगी और फिर थोड़ा सा साइडवेज होगा, फिर रैली होगी। तो मुझे लगता है कि मतलब आने वाले टाइम में ये 2400 से 2600 का जो लेवल है, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है एक बार 2200 का लेवल ब्रेक करने पे, ठीक है, और फिर वहाँ से फिर से रैली स्टार्ट हो सकती है। तो काफ़ी अच्छा टाइम है इस रैली को एंजॉय करने का। और इसमें जो सपोर्ट दिख रहा है वो इस लेवल पे दिख रहा है, 1700 के लेवल पे। तो अगर 1700 का लेवल का जो सपोर्ट है वो सस्टेन करता है तो हमें रैली एंजॉय करनी चाहिए। फर्स्ट टारगेट अपना 2000 और फिर 2200। अगर 2200 के आस ऊपर ब्रेकआउट आता है फिर 2600 तक, ये 2600 तो मतलब लॉन्ग टर्म टारगेट है, बट रिसेंटली अगर देखा जाए तो 2000 और 2200 आएगा। नेक्स्ट है अपना अजांता फार्मा। अजांता फार्मा की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है पैटर्न, ठीक है। और इस लेवल पे मतलब जो सपोर्ट बना है इसका, और जहाँ से अभी वैसे देखा जाए तो मतलब उतनी ज़्यादा रैली हुई नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम से साइडवेज ही है ये भी स्टॉक। इस लेवल पे एक सपोर्ट बना था मतलब 2400 के आसपास, ठीक है, और यहाँ से अभी रैली थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई है। अभी जो इसका ब्रेकआउट लेवल है वो है 2800 का। अगर 2800 का लेवल ब्रेक कर देता है, फिर अपना जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 3400 का। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के हम 200-250 पॉइंट का और टारगेट बड़ा रख सकते हैं। मतलब यहाँ से 800 पॉइंट का रैली दिख रहा है, और अगर ये 3400 के ऊपर आता है, सस्टेन कर जाता है, मतलब सस्टेन तो करेगा इन फ्यूचर, तो ये फिर 4000 तक जा सकता है, 4000 से लेके 4250 तक। तो अपना जो फर्स्ट टारगेट है वो इस लेवल पे है, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। अपना नेक्स्ट स्टॉक है LTI माइंट्री। माइंट्री की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट बन चुका है 4000 के लेवल पे, और पिछले 3 साल से इस जोन पे मतलब घूमते फिरते ये आ जा रहा है, ठीक है। अगर इसका रेजिस्टेंस लेवल देखा जाए तो इस लेवल पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 6250 के आसपास। तो अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है, फिर अपना जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है वो आता है 7400 के आसपास, फर्स्ट टारगेट। एंड सेकंड टारगेट रहेगा अपना ऑलमोस्ट 9000 के आसपास, 9000 फिर 10000 का। क्योंकि अभी देखें तो मतलब ये स्टॉक यहाँ से रैली कर रहा था, मतलब 1000 से सीधा गया था 7700, फिर उसके बाद से ये ऑलमोस्ट साइडवेज हो गया, मतलब 3000 पॉइंट में, 3000 पॉइंट कम नहीं होते हैं, बट काफ़ी टाइम तक इसी जोन में रहा, ठीक है। तो इस लेवल पे अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर ये लंबा भागेगा, मतलब 10,000 के ऊपर तो चला ही जाएगा। बट देखने वाली बात होगी कि कितना टाइम लेता है, इसलिए फर्स्ट टारगेट अपना रखेंगे यहाँ पे 7800 के आसपास, फिर सेकेंड टारगेट अपना रखेंगे 9000 का। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चलो सेकंड वीडियोस में मिलते हैं कुछ और नए स्टॉक्स के साथ।